अपना हाथ फोन ऊंचा करे परमेश्वर ने आगर अपना मुख खोलिए दरेक जण अपना માટે પ્રભુ અમે પુષ્કળ આભાર માનીએ કે પ્રભુ પરમેશ્વર પિતા આજે રાત્રે પ્રભુ તમારા દાસને તમે ઉપયોગ કરો અને દેવ તમારી મહિમા થવા દો પ્રભુ હાલેલુયા પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ દરેક વિશ્વાસુ ભાઈ બહેનનું જીવન પ્રભુ અમે તમારા હાથોમાં સમર્પણ કરીએ પ્રભુ તમારા દાસનું જીવન બી પ્રભુ અમે તમારા હાથોમાં સમર્પણ કરીએ માન મહિમા ગૌરવ તમને મળે પ્રભુ ઈસુના નામથી માગીએ આમેન सूचना है भाइयों जरा दूर दूर बैठा है तो जगह खाली है तो थोड़ा थोड़ा आगे सर के उसमें थोड़ा 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 आगे सर के हालेलुया बोल प्रभु यीशु मसीह के जय 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 जरा अपने वचनों सांभळवा શીખવા તરફ જઈ રહ્યા છે ત્યારે ખંતને કાઢી લેશો જ્યારે જો ને આપણે આમંત્રણ આપ્યું હતું એવો આ સવારથી જ આપણે સાથે છે ત્યારે ફરીવાર જ્યારે આપણે એમને પુલપિટની જગ્યા સોંપીએ તે પહેલા પણ આ ફરીવાર આપણે બાપ પુત્ર અને પવિત્ર આત્માને જોરદાર તાળી દ્વારા સ્વાગત કરે સાથે સાથે उसको भी वेलकम करते हैं भाई ताली द्वारा स्वागत हालेलुया बोले यीशु मसीह की प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि प्रभु ने हमें समय दिया आज दिन भर प्रभु ने हमें संभाला और फिर एक बार इस शाम के वक्त उसके चरणों में आने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया कि हम उसकी आराधना और उसकी महिमा कर पाए और इस रात के समय मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमसे बात करेगा आमीन सब लोग विश्वास करते हैं ओके विश्वास के साथ हम परमेश्वर से मांगे कि आज फिर एक बार इस रात के समय हम परमेश्वर की आवाज को सुने आमीन अपनी आंखों को बंद करेंगे एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और वचन की ओर जाएंगे धन्यवाद प्रभु जी इस अद्भुत समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपके चरणों में आ सके आपकी आराधना कर सके आपकी महिमा कर सके प्रभु इतना ही नहीं पर आपने हमें यह समय दिया यह अवसर दिया कि हम आपकी आवाज को सुने आपके वचन को सुने आपकी बातों को जाने समझे प्रभु इसलिए पिता जो अनुग्रह आपने दिया है पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आप हमसे बात कीजिए हाँ प्रभु ये सारे लोग मुझे सुनने के लिए नहीं पर आपको सुनने के लिए बैठे हैं पिता मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग में से आप हमसे बात कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा उन गहरी बातों को समझने के लिए आप हमें सहायता कीजिए हमारे मन को हमारे हृदय को हमारी समझ को आप खोल दीजिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मैं खुद को अपने आपके हाथों में सौंप देता हूँ मैं घटूं और आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए हाँ पिता आपके नाम को मैं ऊंचा उठाऊं और प्रभु जी आप ही दिखे ऐसा होने दीजिए सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं आमीन आओ एक वचन को हम निकालेंगे पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और वचन 23 को हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और वचन 23 को हम पढ़ेंगे परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं हाँ पौलुस कहता है ध्यान देकर सुने पौलुस कहता है ये वचन कुरिन्थियों को लिखा गया है उस कलीसिया को प्रचार करते हुए या पत्र लिखते हुए पौलुस कहता है क्या कहता है फिर एक बार पढ़ना परंतु हम तो बोलो वो क्या कहता है हम मतलब क्या होता है वो मैं नहीं कहता कि मैं तो नहीं वो कहता है हम तो इसका मतलब क्या होता है जितने भी सेवक थे उस जमाने में जितने भी सेवा कर रहे थे उस जमाने में
जितने भी प्रेरित थे उस जमाने में, जितने भी प्रभु यीशु मसीह के चेले थे उस जमाने में, जितने भी प्रचारक थे उस जमाने में, पौलुस कहता है कि हम तो, हालेलुया, यानी हर प्रचारक, हर सेवक, हर प्रभु का चेला, हर प्रेरित, वो सारे लोग एक ही यीशु का प्रचार करते थे। कौन से यीशु का? वो फिर एक बार पढ़ना वचन को। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। आमीन। कौन से यीशु का प्रचार? जो कहां पर चढ़ाया है? क्रूस पर। ध्यान देकर सुनना। उन दिनों में पौलुस था, पतरस था, याकूब था, यूहन्ना था, फिलिपुस था, ये सारे लोग जो थे ना, एक ही यीशु मसीह का प्रचार करते थे। कौन से यीशु मसीह का? जो क्रूस पर चढ़ाया हुआ था। बोलो, जो। आपको पता है पतरस वो व्यक्ति है जिसने 3.5 साल तक यीशु मसीह के चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा था। हालेलुया। यूहन्ना वो व्यक्ति है जिसने 3.5 साल यीशु मसीह अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को देखा था। इन लोगों के पास इतनी गवाहियां थी, इन लोगों के पास इतने अनुभव थे, इतने चमत्कारों को उन्होंने देख कर रखा था ना, पर फिर भी उनके प्रचार में चमत्कारों के बारे में उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने यीशु मसीह के क्रूस के बारे में कहा। हालेलुया। और उनके पास इतना बड़ा भंडार था चमत्कारों का, वो खुद भी चमत्कार करते थे और यीशु मसीह के चमत्कार अपनी आंखों से उन्होंने देखे थे। हालेलुया। पर जब वो प्रचार करने के लिए खड़े होते थे ना, तो चमत्कारों का प्रचार नहीं होता था, यीशु मसीह के क्रूस का प्रचार किया जाता था। चिन्ह और चमत्कार, चंगाई कैसे प्राप्त करोगे, यह प्रचार नहीं होता था। उद्धार कैसे प्राप्त किया जाए, यह प्रचार किया जाता था। तुम्हारे रोग कैसे मिटेंगे, इसका प्रचार नहीं किया जाता था, पर तुम्हारे पाप कैसे मिटेंगे, इसका प्रचार किया जाता था। हालेलुया। तुम्हें इस शरीर में चंगाई कैसे मिलेगी, इसका प्रचार नहीं होता था। आत्मा में उद्धार कैसे पाओगे, इसका प्रचार किया जाता था। हालेलुया। पौलुस कहता है हम सब, आमीन, केवल मैं नहीं, जितने भी प्रचारक है ना, हम सब उस यीशु का प्रचार करते हैं जो क्रूस पर चढ़ाया गया है। आमीन। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, इन दिनों में कौन सा प्रचार हो रहा है? क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह का या चंगाई देने वाले यीशु मसीह का? क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह का या आशीष देने वाले यीशु मसीह का? क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह का या हमें सारी चीजें देने वाले यीशु मसीह का? मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में प्रचारक उन प्रचारकों को प्रचार को करना चाहते हैं जो भीड़ सुनना चाहती है, जो भीड़ क्या करना चाहती है। और उन दिनों में वो प्रचार होता था जिसकी भीड़ को जरूरत थी। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहता है, मांगो तो तुम्हें, बोलो बोलो, मांगो तो तुम्हें। क्या हर प्रार्थना मांगने से मिल जाती है? हाँ या नहीं? नहीं। क्यों? वचन में तो लिखा है मांगो तो तुम्हें, पर फिर भी सारी बातें मिलती। इसका एक कारण है, मैं आपको बताता हूं। आप कुछ भी मांगोगे, पर वो जो अच्छा है वही देगा, जो जरूरी है ना वही देगा। आमीन। बच्चे क्या मांगते हैं पता है आपको? अगर मार्केट में चले जाए तो खाने के लिए, मुझे कुरकुरे चाहिए, बोलो क्या चाहिए? मुझे वेपर्स चाहिए, हाँ ना? मुझे क्या मांगेंगे या नहीं? हाँ। पर माँ बाप को पता है ये उसके लिए अच्छा है। ज्यादा कुरकुरे खाना अच्छा है नहीं, ज्यादा वेपर्स खाना अच्छा है। आपको पता है माँ बाप से ज्यादा पिता प्रभु यीशु मसीह हम पर प्यार करता है। आमीन। माँ बाप को पता होता है कि कुरकुरे उनके लिए अच्छे, फिर भी खरीद कर, अरे बोलो, फिर भी खरीद कर, क्योंकि बच्चे ने क्या किया? मांगा। बोलो, बच्चे ने क्या किया? पता है हमें कि ये कुरकुरे जो है ना बच्चों की सेहत के लिए अच्छे, वेपर्स उनकी सेहत के लिए अच्छे, चॉकलेट उनकी सेहत के लिए अच्छे, पर जब बच्चे मांगते हैं तो माँ बाप, अरे बोलो ना, माँ बाप। पर वो सच्चा पिता है। आमीन। वो हमारे जैसे नहीं प्यार करता, वो सच्चा प्रेम करता है। उसको पता है जो चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है ना, तुम कितना भी मांगो नहीं देगा। हालेलुया। वही देगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है। आमीन। वही देगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। समझ में आ रहा है? ध्यान देकर सुनना, यह मनुष्य का स्वभाव है।
तला हुआ अच्छा होता है या उबला हुआ अच्छा होता है खाने के लिए? हाँ, पर तला हुआ खाने को अच्छा लगता है या उबला हुआ खाने को अच्छा लगता है? हाँ, यही चीज है। हालेलुया। आज भी वही है। हमें पता है कि ऐसे वचन जो आशीषों को लेकर आते हैं ना, वो सुनने में हमें अच्छे लगते हैं, पर हालांकि अच्छे, पर उद्धार का संदेश जो है ना, वो सुनने में कड़वा लगता है, पर वही आपके लिए जरूरी है। आमीन। ध्यान देकर सुने। इन दिनों में सबसे ज्यादा भीड़ अगर देखी जाए ना, तो चंगाई के पीछे देखी जाएगी। बोलो किसके पीछे? जहां चिन्ह चमत्कार होंगे ना, भीड़ ही भीड़ रहेगी वहां। क्या देखने के लिए? अरे बोलो, क्रूस का प्रचार करो, सारे मच्छर जैसे भागते ना, सब भाग जाएंगे। पापों का प्रचार करो, मच्छर जैसे भाग जाएंगे। आपको पता है लोगों को क्या अच्छा लगता है? कि एक प्रचारक खड़ा रहे, एक भविष्यवक्ता खड़ा रहे और लोगों को बताए कि यहां पर एक बहन है जिसके पेट में ऐसी ऐसी बीमारी है, गठान है, वो अपनी जगह पर खड़े हो जाए। लोग ताली बजाते हैं। क्या दिखाया? बीमारी। बोलो क्या दिखाई? अगर एक प्रचारक ने, भविष्यवक्ता ने ऐसे कहा ना कि यहां पर एक बहन है जो व्यभिचार के पाप में बैठी है, तो आपको पता है एक भी नहीं रुकेगा, क्योंकि क्या दिखाया? पाप। बोलो क्या दिखाया? आजकल के सेवकों को पता है भीड़ को जो अच्छा लगे ना वो दो, भीड़ को जो अच्छा लगता है ना वही दो, जो जरूरी नहीं देते। हालेलुया। जिसकी जरूरत है ना उसे नहीं दिया जाता, जो अच्छा लगता है वो दिया जाता है। पर उस समय में प्रचारक जो थे ना, चंगाई वाले यीशु मसीह का नहीं, उद्धार करने वाले यीशु मसीह का प्रचार करते थे। हालेलुया। इसीलिए तो पतरस ने पहली बार जब संदेश दिया ना, 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और उद्धार को पा लिया। आमीन। आजकल तो हजारों संदेश हो जाते हैं, एक आत्मा भी नहीं बच पाता। इसका कारण है कि यीशु मसीह के क्रूस का संदेश नहीं दिया जा रहा, यीशु मसीह के क्रूस का प्रचार नहीं किया जा रहा। उस यीशु का प्रचार करो जो मेरे लिए क्रूस पर लटका हुआ है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? पर भीड़ कहां होगी? चंगाई वाले यीशु के पीछे। बोलो किसके पीछे? अरे बोलो किसके पीछे? एक वचन को पढ़ेंगे, चलो वचन को ही पढ़ेंगे, वचन से ही बात करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, लूका उसका 6 अध्याय वचन 17 से लेकर आगे। लूका 6 वचन 17 से लेकर आगे। तब वो उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उतरकर एक बड़ी जगह पर खड़ा हुआ, और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग, बहुत बड़ी भीड़। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे कौन थी? बहुत बड़ी भीड़। ध्यान देकर सुने, सारे दिशाओं से लोग आए थे यीशु मसीह के पीछे। बहुत सारे चेले भी थे तब, केवल 12 चेले नहीं थे यीशु मसीह के, 72 चेले थे। और आपको पता है बहुत सारी भीड़ जो चारों दिशाओं से यीशु मसीह के पास आई थी। आगे बढ़ना। जो उसके सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए। ये भीड़ किसके लिए थी? बोलो बोलो किसके लिए थी? ये जो भीड़ है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। हालेलुया। सबसे ज्यादा बड़ी भीड़ जो होती है ना, वो चंगा होने के लिए होती है। बोलो किसके लिए होती है? जक्के के बारे में पढ़ेंगे क्या थोड़ा? लूका रचित सुसमाचार 19। ओके, ध्यान देकर सुने। पढ़े। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। लूका उसका 19 अध्याय। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यीशु मसीह यरीहो में आ रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। जक्कई नाम का एक व्यक्ति था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। देखो, वो चुंगी लेने वाला था, एक पापी व्यक्ति था, लोगों से पैसे लूटने वाला व्यक्ति था। हाँ, पर क्या हुआ? वो यीशु को देखना चाहता था। प्रॉब्लम ये है ना, एक पापी व्यक्ति किसको देखना चाहता है? अरे बोलो, एक पापी व्यक्ति किसको देखना चाहता है? यीशु मसीह को। इसको चंगाई नहीं चाहिए थी। जक्कई को चंगाई की जरूरत नहीं थी, ना तो पैसों की जरूरत थी, ना तो घर की जरूरत थी, ना गाड़ी की जरूरत थी, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास सारी चीजें थी। हालेलुया। उसको यीशु को देखना था। बोलो किसको देखना था? जब एक पापी यीशु को ढूंढता है ना, तो उद्धार के लिए ढूंढता है। बोलो किसके लिए ढूंढता है? जिसके पास चंगाई है, अगर उसे यीशु चाहिए ना, तो उद्धार के लिए चाहिए। जिसके पास आशीष है, अगर उसको यीशु चाहिए ना, तो उद्धार के लिए चाहिए। आमीन। जक्कई पापी था, फिर भी किसको ढूंढ रहा था? यीशु को ढूंढ रहा था। आगे पढ़ना। परंतु
भीड़ के कारण देख न सकता। परंतु भीड़ के कारण देख न सका। बोलो किसके कारण देख न सका? ये भीड़ कौन सी है? जो उद्धार के लिए नहीं आई। किसके लिए आई? अरे बोलो किसके लिए आई? ये चंगाई वाली जो भीड़ है ना, उद्धार पाने वाले लोगों को यीशु को देखने नहीं देती। बोलो किसको देखने नहीं देती? जिनको उद्धार की जरूरत है ना, उनको यीशु तक पहुंचने नहीं देती। कौन सी भीड़? चंगाई वाली भीड़। बोलो कौन सी भीड़? हाँ, ज़क्कई देखना चाहता था किसको? यीशु को, पर किसके कारण नहीं देख पाया? भीड़ के कारण। फिर एक बार पढ़े उसी वचन को। परंतु भीड़ के कारण देख न सकता। भीड़ के कारण यीशु को नहीं देख पाया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च में बहुत बड़ी भीड़ है, पर कितनी भीड़ जो है वो उद्धार के लिए आए हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग केवल चंगाई पाने के लिए आते हैं और यीशु मसीह को दूसरों को भी देखने नहीं देते। ये वो भीड़ थी जिसने उद्धार पाने वाले व्यक्ति को यीशु मसीह को देखने नहीं दिया, यीशु तक पहुंचने नहीं दिया। ये भीड़ केवल चंगाई के लिए वहां पर थी। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ध्यान देकर सुनना। इसीलिए हमने उस वचन को पढ़ा, लूका रचित सुसमाचार। फिर एक बार उस वचन में आए, लूका रचित सुसमाचार। तब वो उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ। हाँ। और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम, मसूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग, बहुत सारे लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे। हालेलुया। ये उस यीशु को ढूंढ रहे थे जो क्या करता है? बोलो क्या करता है? चंगा करता है। आमीन। हाँ, इसलिए वो भीड़ वहां पर आई थी। आगे बढ़ना। और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। हाँ। सब उसे छूना चाहते थे। सब उसे क्या करना चाहते थे? अरे बोलो, यीशु मसीह को क्या करना चाहती थी भीड़? छूना। किस लिए छूना चाहती थी? चंगा होने के लिए। बोलो किस लिए? उद्धार पाने के लिए छूना चाहती थी? पाप क्षमा के लिए छूना चाहती थी? जीवन बदलने के लिए छूना चाहती थी? नहीं, ये केवल भीड़ किसके लिए छूना चाहती थी? चंगा। अरे क्या फायदा चंगा होकर भी? आज चंगे हो जाओगे फिर एक बार बीमार पड़ोगे, गारंटी है कोई? अरे हाँ या नहीं? बोलो तो सही। एक बार एक चर्च में एक औरत आई, ध्यान देकर सुने, एक बहन आई, और रविवार के दिन मीटिंग समाप्त होने के बाद वो पास्टर के पास आई और प्रभु के दास को उसने कहा, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। तो पास्टर ने कहा क्या? तो उसने कहा, मैं हर रविवार चर्च में आती हूँ, यीशु मसीह पर विश्वास रखती हूँ, मेरे लिए ऐसी प्रार्थना करो कि मैं जिंदगी भर कभी बीमार न पड़ूं और कभी दुखी न हूं। हालेलुया। मेरे जीवन में कोई भी दुख नहीं आए और कोई बीमारी नहीं आए, ऐसी प्रार्थना मेरे लिए करो, क्योंकि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। समझ में आया? पास्टर जी ने उस पर हाथ रखा, क्या किया? और प्रार्थना की, हे प्रभु आज रात इस बहन को उठा ले। क्या प्रार्थना की? आज रात इस बहन को उठा। उसने क्या किया पता है? बहन ने उसके हाथ को पकड़ा और दूर कर दिया और कहा, पास्टर जी पागल हो गए, कुछ भी प्रार्थना करते हो? और सच में प्रभु ने आमीन बोल दिया तो? समझ में आ रहा है? ऐसी प्रार्थना क्यों की? पास्टर ने कहा, बहन जगत में जब तक होगी ना तो बीमारियां आएगी और दुख आएंगे, और अगर तुझे सुखी चाहिए ना तो एक ही जगह है। कहां पर? वहां पर बीमारी, दुख, रोना, समस्या। अरे पौलुस को दुख में से जाना पड़ा तो तुम्हें भी, पतरस गया दुख में से तो तुम्हें भी, खुद परमेश्वर का इकलौता पुत्र दुख में से गया तो हमें भी जाना पड़ेगा। आपको पता है हर व्यक्ति जो पैदा हुआ है ना उसको सुख और दुखों में से जाना पड़ेगा। बीमारी आएगी और बीमारियां, अगर आपको शांति और सुख और समाधान और आनंद चाहिए ना तो एक ही आपके पास एक ही ऑप्शन है, कहां जाना पड़ेगा? तो अच्छी तो प्रार्थना की थी। मेरी ओर देखना, कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? कितने लोग मरना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। आपने हाथ खड़ा किया, मैंने आमीन बोला, समझ लो। स्वर्ग जाने के लिए हाथ कितने खड़े थे? अरे बोलो ना, सभी के ना। और मैंने क्या पूछा? कितने लोग मरना चाहते हैं, मरने के लिए तैयार है? किसी ने हाथ? तो जिंदा जाओगे स्वर्ग में? अरे बोलो, जिंदा जाओगे? तो स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ता है?
शरीर को स्वर्ग तो जाना है पर मरना फिर कैसे जाओगे? यह है हमारा विश्वास। चंगाई चाहिए हमें, यहां पर जीवन चाहिए हमें, यहां पर आशीषें चाहिए हमें। स्वर्ग किसने देखा है या नहीं? समझ में आ रहा है? भीड़ बनकर मत रहो। आपको पता है उस जमाने में जो भी प्रचार किया जाता था ना, चंगाई के लिए नहीं, चंगा करने वाले यीशु मसीह का नहीं, तो उद्धार करने वाले यीशु मसीह का प्रचार किया जाता था। आमेन। जो क्रूस पर चढ़ाया गया प्रभु यीशु मसीह है ना, उसी का प्रचार किया जाता था। इसलिए जब यीशु मसीह 3.5 साल तक इस पृथ्वी पर था ना, एक भीड़ थी जो उसको छूना चाहती थी। किसके लिए? चंगाई के लिए। बोलो किसके लिए? जब कहीं प्रभु यीशु मसीह निकल जाए, यरीहो जाता था, भीड़ आ जाती थी। यरूशलेम में निकल जाता था, भीड़ आ जाती थी। बेथानी में गया, भीड़ हो गई। गनेसरेत में गया तो भीड़ हो गई। नासरत में गया तो भीड़ हो गई। जहां गया वहां क्या हो गई? भीड़ हो गई। क्योंकि भीड़ क्या पाना चाहती है? आज भी वैसी ही बात है। मीटिंग्स, उसी मीटिंग में भीड़ होगी जहां पर क्या मिलेगी? अरे बोलो, जहां पर क्या मिलेगी? हमारे रोग बताओ पास्टर जी, हमारी बीमारियां बताओ हमें, पाप मत बताओ। यीशु मसीह ने कभी किसी व्यक्ति की बीमारी को नहीं दिखाया कि तेरे शरीर में ऐसी गठान है, मुझे बाइबल खोल के दिखा दो। पर यीशु मसीह ने सामरी स्त्री के पाप को दिखाया। जा अपने पति को बुला कर लेकर आ। वो कहती है मेरा पति। हाँ, तो यीशु मसीह ने क्या दिखाया? तेरा पति नहीं है, तूने बराबर बोला, क्योंकि तेरे कितने पति हो चुके हैं और छठवां जो है वो तेरा पति। तो यीशु मसीह ने क्या दिखाया? बीमारी या पाप? अरे बोलो, बीमारी या पाप? हर व्यक्ति के सामने जब खुदा खड़ा हो जाता था, यीशु खड़ा हो जाता था ना, तो बीमारी नहीं, उसको पापों को दिखाता था। जिसकी बीमारियां भी चंगी की ना, यीशु मसीह ने कहा जा इसके बाद पाप मत करना। क्या कहा? इसके बाद पाप मत करना। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह जिंदा था, बीमारियों के लिए नहीं उसने प्रचार किया, उसने उद्धार के लिए प्रचार किया। मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। पापों से पछतावा करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। यह यीशु मसीह का प्रचार था और उसके चेले भी वही प्रचार करते थे। प्रॉब्लम यह है कि आज उसके सेवक वो प्रचार नहीं कर रहे। भीड़ कैसे आएगी? ज्यादा लोग कैसे जमा होंगे? ज्यादा पैसे कैसे बटोरे जाएंगे? मेरा फायदा कैसे होगा? उसका हो ना हो, मेरा होना चाहिए। आज बड़े बड़े प्रचारक जो है ना, वो चंगाई के पीछे ढिंडोरा इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि उनको पता है लोगों को जो अच्छा लगता है ना वो दो तो लोग भीड़ करेंगे। समझ में आ रहा है? पापों को दिखाने वाले प्रचारक लेकर आओगे ना, जैसे अगरबत्ती लगाने के बाद मच्छर भागते हैं ना, वैसे विश्वासी भागेंगे। हाँ, क्योंकि सच मत बोलो हमसे, झूठ बोलो चलेगा। फेयर एंड लवली लगाने से हम गोरे हो जाएंगे। देखते हैं टीवी पर किसी ने आज तक केस नहीं की, हालांकि एक भी गोरा नहीं हुआ। वो टीवी में बताते हैं फेयर एंड लवली लगाने से क्या होंगे। कितनी बहनें हैं बताओ गोरे हुए आप लगाने से? हुए? मैं भी नहीं हुआ, मैंने भी ट्राई किया था पर नहीं हुआ। पर फिर भी सुनते तो, देखते तो और खरीदते भी। अगर फेयर एंड लवली वालों ने बताया ना कि काले ही रहोगे तो कोई खरीदेगा? झूठ बोलो चलेगा हमें, पर सच मत बोलो। हालेलुया। जिस दिन उन्होंने सच बोलना शुरू कर दिया ना, काले के काले रहोगे, लगाना है तो लगाओ, कोई नहीं खरीदेगा। भले झूठ बोलो, हम खरीदेंगे। आज वही बात है, जो झूठ है ना वही बिकता है। समझ में आ रहा है? सच अगर कलीसिया को बोलने जाओ ना तो मिर्ची लगती है। बोलो क्या लगती है? पाप मत दिखाओ ब्रदर, बीमारियां दिखाओ। एक ध्यान देकर सुने, एक कहानी बताता हूं। एक लंगड़ा व्यक्ति था। बोलो क्या था? ऐसे जा रहा था नरक की ओर। बोलो कैसे जा रहा था? कहां जा रहा था? पाप में था बेचारा। तो लंगड़ा व्यक्ति ना ऐसे ऐसे चलते चलते नरक की ओर जा रहा था। बोलो कहां जा रहा था? उसको है ना 20 घंटे लगने वाले थे। कितने घंटे? कहां पहुंचने के लिए? नरक में। ध्यान देकर सुनना, क्योंकि वो क्या था? लंगड़ा था, चल नहीं पा रहा था। 20 घंटे में जाएगा वो नरक में। तभी क्या हुआ, रास्ते में उसको एक सेवक मिले, भविष्यवक्ता। बोलो क्या मिले? एक अभिषिक्त सेवक मिले।
उस अभिषिक्त सेवक ने उसको देखा कि ये लंगड़ा है, अभी उनको दान था, वरदान था, तो उसने उससे कहा 1 मिनट रुक, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लिए। क्या करता हूं? अभी लंगड़े के लिए उन्होंने प्रार्थना की, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि हे लंगड़े अच्छी तरह से चल और फिर। हालेलुया। लंगड़ा उछल कर ऐसे हो गया और दौड़ने लगा। बोलो क्या करने लगा? जो 20 घंटे में पहुंचने वाला था 2 ही घंटे में पहुंच गया। कहा? नरक में। बोलो कहा? गया नरक में ही। पहले 20 घंटे में जाने वाला था, अब चंगा हो गया, अब कितने में पहुंच गया? तो फायदा हुआ या घाटा हुआ? ध्यान देकर सुने, चंगाई आपको स्वर्ग में नहीं लेकर जाएगी, उद्धार आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। आमीन। ये बीमारियां चंगी भी हो गई ना, तो फिर भी ये चंगा हुआ शरीर आपको उद्धार तक नहीं लेकर जा सकता। अरे पापों को नजात मिलनी चाहिए, आत्मा का उद्धार होना चाहिए, हमारे पाप धुल जाने चाहिए, तब जाकर तुम कहां जाओगे? स्वर्ग में। बोलो कहां जाओगे? इसीलिए जो चेले थे ना, वो क्रूस पर जो प्रभु यीशु मसीह था ना, उसी का प्रचार करते थे। आमीन। आज इन अंत के दिनों में यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, और इन अंत के दिनों में कलीसिया को आशीषों का नहीं, कलीसिया को चंगाई के नहीं, कलीसिया को उद्धार के प्रचार की जरूरत है। आमीन। कि जितने लोग बैठे हैं ना, वो वहां पर भी बैठे रहे। हालेलुया। जितने यहां पर दिख रहे हैं ना, उतने स्वर्ग में भी दिखे। आमीन। ये एक प्रचारक की जिम्मेदारी है। आमीन। फिर भीड़ आए या न आए। हालेलुया। यीशु मसीह ने हर बार कहा है, जिनके कान हो वो, अरे बोलो बोलो, जिनके कान हो वो सुने। हर एक के लिए नहीं है प्रचार, जो कान जो लाए हैं ना, जो सुनना चाहते हैं सच को। बोलो किसको? क्योंकि तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र। बोलो सच तुम्हें क्या करेगा? यही है वो सत्य कि मुझे उद्धार पाना जरूरी है। आमीन। भले मैंने चंगाई नहीं पाई, चलेगा, पर उद्धार पाना। भले मेरी परिस्थिति नहीं बदली, चलेगा, पर मैंने उद्धार पाना। लाजर भिखारी था और भिखारी मर गया, पर मरने के बाद कहा गया? स्वर्ग में। हालेलुया। अरे धनी व्यक्ति तो बीमार भी नहीं था, उसके पास बहुत सारा धन भी था, पर मर गया तो कहा गया? नरक में। तो क्या फायदा हुआ? ध्यान देकर सुने, उद्धार को प्राप्त करें। बोलो किसको प्राप्त करें? और प्रॉब्लम यह है ना, सबसे बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ कब चलती थी? क्या पाने के लिए? अरे बोलो क्या पाने के लिए? यही प्रॉब्लम आज भी है। हाँ, और एक वचन को पढ़े, चलो निकाले। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय वचन 32 को पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 16 अध्याय और वचन 32। 32। देखो, हाँ, यीशु कहता है अपने चेलों से, देखो वो घड़ी आती है, ऐसा समय आ रहा है, वरन आ पहुंचे और आ चुका है, कि तुम सब तितर बितर होकर, तुम सब मुझे छोड़कर तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे, अपने अपने मार्ग में निकल जाओगे, और मुझे अकेला छोड़ दो। और मुझे, यीशु क्या कहता है? मुझे अकेला छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि मैं कहां जाने वाला हूं? क्रूस पर। बोलो मैं कहां जाने वाला हूं? चंगाई मिलती थी, चमत्कार होते थे, चिन्ह होते थे, तो सारे चेले ना उसको मधुमक्खियों की तरह चिपके रहते थे। क्यों? क्योंकि लोग जो थे ना, उनका भी आदर करते थे। हाँ या नहीं? अरे इतना क्या, जिस गधे पर बैठा ना यीशु, उसका भी आदर हुआ था, तो चेलों का नहीं होता होगा? अरे बोलो चेलों का नहीं होता होगा? जिस गधे पे यीशु बैठा था यरूशलेम आने के लिए, उस गधे के नीचे लोग क्या डाल रहे थे? अपने नए नए कपड़े। समझ में आ रहा है? गधे का भी आदर किया लोगों ने, किसकी वजह से? तो ये तो चेले थे। जब यीशु किसी गांव में जाता होगा ना, जैसे आदर और सम्मान यीशु का होता था, वैसे ही किसका होता होगा? चेलों का। आमीन। तो आदर लेने के लिए तो भीड़ थी चेलों की, पर जब क्रूस पर गया ना, यीशु ने कहा तुम सब मुझे छोड़कर निकल जाओगे, एक भी नहीं रहेगा वहां पर, मुझे अकेला छोड़ दोगे, ऐसे यीशु मसीह ने कहा। वैसे हुआ। बोलो वैसे। पतरस ने कितनी बार इनकार किया यीशु मसीह का? बोलो कितनी बार? मुझे एक बात बताइए, चंगा करने वाले यीशु मसीह का इनकार किया या क्रूस पर जाने वाले यीशु मसीह का इनकार किया? कौन से? जब तक चंगा कर रहा था ना यीशु, तो ये मेरा प्रभु है, ये मेरा गुरु है, लोगों को बताता था अभिमान से। पर जब मेरा प्रभु
क्रूस पर जा रहा है ना, तो वो कहता है मैं इसे पहचानता, मैं इसको जानता। पतरस ने 3 बार जिस यीशु का इनकार किया ना, वो यीशु चंगा करने वाला नहीं, वो यीशु क्रूस पर जाने वाला था, वो अपने प्राणों को देने वाला यीशु मसीह था। समझ में आ रहा है? आज भी मसीह लोग उसी यीशु का इनकार कर रहे हैं। हमें केवल कौन सा यीशु चाहिए? आशीष देने वाला और चंगा करने वाला। आज भी हम लोग पतरस के समान उस क्रूस पर जो लटका हुआ मेरा यीशु है ना, जिसने अपने खून को बहाया, जिसने अपने लहू को बहाया, जिसने अपने शरीर को तुम्हारे मेरे लिए उधेड़ा है, आज उसी यीशु मसीह का हम इनकार कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कुछ? अरे बोलो। हाँ, आज भी हम उसी यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हमें वो यीशु चाहिए जो हमें आशीष दे, जो हमें भरपूरी दे। अरे दे तो दिया है, परिस्थिति बदल तो दी है, हमारी चंगाई दे तो दी है हमें। हाँ, पहले हमारे पास साइकिल नहीं थी, आज तो मोटरसाइकिल आ गई, 4 व्हीलर आ गई। ये आशीषें तो है खुदा की ओर से। और क्या चाहिए आपको? अब उस यीशु की ओर देखो जो उद्धार करने वाला है। अब उस क्रूस की ओर देखो जिसने हमारे लिए पापों की क्षमा के लिए अपने लहू को बहाया है। आमीन, हालेलुया। पर नहीं देखना चाहते उस यीशु को जो क्रूस पर लटका हुआ है, जिसके शरीर पर जख्म है। उस यीशु को नहीं, उसका इनकार करते हैं लोग। बोलो उसको क्या करते हैं? ध्यान देकर सुनना। जब कभी यीशु मसीह के हाथों में कील ठोकी गई ना, जो जख्म हुआ ना, उन जख्मों में तुम्हें अपने पाप नजर आने चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि यीशु मसीह के शरीर पर जितने जख्म हुए ना, वो उसके पापों के कारण नहीं थे। किसके पापों के कारण थे? बोलो बोलो, किसके? जितने कांटे उसके सिर में चुभे हैं ना, हर कांटों के पीछे और हर जख्म के पीछे हमारे पाप थे। जितने कील उसके हाथों में गई, जो पैरों में गई, भाला यहां पर लगा, उसकी पीठ को उधेड़ा गया, उसका जितना भी लहू बहा और जितने भी जख्म उसको हुए ना, उन सारे जख्मों के पीछे हमारे पाप थे। और आपको पता है, जब यीशु मसीह के जख्मों को देखोगे ना, हमें क्या नजर आनी चाहिए? बोलो बोलो, हमें क्या नजर आनी चाहिए? हमारे पाप। पर नहीं देखना चाहते उसको। क्यों? क्योंकि पाप नजर आते हैं ना, हमारे दोष नजर आते हैं, हमारे पापों के कारण वो कुचला गया। एक गीत गाते हैं हम हिंदी में, जो क्रूस पे वो मेरा मसीह, हर जख्म जो उसका वो समझ में आया कुछ? हर जख्म जो उसका है वो, उसने कुछ नहीं किया था, जख्मी हुआ। इन हाथों से पाप नहीं किया था, खील टोकी गई। आज जिस घर में मैं था, हम जिस घर में थे पास्टर साहब के, उनकी बेटी है और उनका बच्चा है, छोटा सा है। यहां पर वो कहा है? हाथ ऊपर करें। बहन हाथ ऊपर करो। सिस्टर, पास्टर साहब की बेटी यहां पर बैठी है यार, केवल हाथ ऊपर करो ना। है तो नहीं है? ओके, ध्यान देकर सुने। उनका छोटा बेटा है, क्या नाम है आंटी उसका? विवान। विवान को क्या हुआ, दोपहर में उसके वो ना केरी जो है ना, आम, उसे काट रहा था और छुरी लग गई। बोलो क्या लग गई? छुरी लग गई, खून बहने लगा। तो जब उसके खून को देखा ना, उसकी मम्मी, उसकी जो मम्मी की मम्मी है, वो सारे लोगों को बहुत तकलीफ हुई। क्या देखकर? अरे बोलो क्या देखकर? खून। क्योंकि खून किसका बहा? अपने बच्चे का। बोलो खून किसका बहा? उंगली केवल कट हुई थी। जितनी माए यहां पर बैठी है ना, बच्चे को कभी हॉस्पिटल में लेकर गई? आप गई होगी ना कभी ना कभी। तो उनको इंजेक्शन देते हैं। बोलो डॉक्टर क्या देते हैं? देख पाती हो जब वो सुई लगाते हैं तब? अपनी आंखों से देख पाती हो? क्या करती है माए जब डॉक्टर उसको सुई लगाते हैं ना, अपनी आंखों को क्या कर देती है? बोलो बोलो क्या कर देती है? जितनी माए यहां पर बैठी है ना, आपके बच्चों को सुई अगर कोई लगाए तो आप देख नहीं सकते। स्वर्गीय पिता अपने बेटे को कील ठोक रहे थे तब भी देख रहा था। जरा सोचो माओ, तुम तुम्हारे बेटे को नहीं देख सकते? एक पिता जिसने सारी सृष्टि को बनाया, अपने इकलौते पुत्र पर इतना प्यार करता था, पर आपको पता है तुम्हारे और मेरे पापों के कारण अपने इकलौते पुत्र को लोग क्या ठोक रहे थे?
बोलो क्या ठोक रहे थे? अरे जिंदा था मेरा यीशु, एक मुर्दा नहीं था, वो वस्तु नहीं था, एक जीवित मनुष्य था। जैसे किसी दीवार पर कील ठोकी जाती है, जैसे किसी लकड़ी पर कील ठोकी जाती है, यीशु मसीह के हाथों में क्या ठोकी जा रही थी? अरे बोलो सोचो ना जरा, आज मैं उस यीशु का प्रचार कर रहा हूं जो क्रूस पर मेरे लिए मरा है। हालेलुया। आज उसकी मृत्यु को अपने सामने लेकर आओ, सोचो ना, आओ, अगर वो तुम्हारा बेटा होता तो तुम्हें क्या लगता? अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे को कोई उसके हाथ को ऐसे पांव के नीचे दबाए और कील ले और उसको ठोके, क्या तुम देख पाओगी? क्या एक बाप देख पाएगा? पिता देख रहा था, अपने इकलौते पुत्र को लोग मार रहे थे। किसके पापों के कारण? बोलो किसके पापों के कारण? मेरे, बोलो मेरे पाप थे, मेरे गुनाह थे। जो क्रूस पर कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, और जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, मेरे पाप थे। कील कभी ठोकी है आपने? कील दीवार में जब कील ठोकी जाती है ना, एक फटके में अंदर जाएगी तो कम से कम कितने मारने पड़ेंगे हथौड़ी से? 4, 5, 6, जब तक अंदर घुसती। सोचो यीशु मसीह के पैरों को, हाथों को जब वहां पर रखा था ना, लकड़ी पर ऐसे सुलाया था उसे, लकड़ी पर एक पैर रखा था कि हाथ न हिले, और उस सैनिक ने एक बड़ी कील को लिया, एक जाड़ मोटी वाली कील थी, जिसे लिया और उसके हाथों पर रखा। जब पहली बार मारा होगा ना तो कील हाथ में धसी। किसमें धसी? चिल्लाया यीशु मसीह और खून बहा, उसका उड़ा खून, पर कील अभी कहां गई? हाथ में। बोलो कहां गई? जानी कहां है? लकड़ी में। कहां घुसनी चाहिए? और जोर से मारा, फिर अंदर धसी, और मारा, फिर अंदर धसी। जब वो मार रहे थे ना हथौड़ी से, यीशु मसीह चिल्ला रहा था, क्योंकि वो देह में था। बोलो किस में था? बोलो किस में था? तुम्हारे और मेरे जैसे शरीर में था मेरा प्रभु। और आपको पता है ये सारे जख्म किसके लिए हुए? किसकी वजह से हुए? धस रही थी ना, चिल्ला रहा था प्रभु यीशु मसीह, और खून बह रहा था, उससे खून निकल रहा था। अरे एक जवान था प्रभु यीशु मसीह, 33.5 साल का था। बोलो कितने साल का? जवान खून था उसका। जब कील गई होगी ना अंदर, ऐसा खून बहा होगा, उड़ा होगा खून पर। दोनों हाथों में कील ठोकी, पैरों में कील ठोकी। जब जब कीलों को ठोक रहे थे ना, यीशु मसीह कहता था, हे पिता, इनके पापों को, क्योंकि ये क्या करते हैं इनको पता। समझ में आ रहा है कुछ? उसके जख्मों के पीछे हमारे पाप थे। इन हाथों से हमने गुनाह किए, कील किसने सही? अरे बोलो। इन पैरों से हमने पाप किए, गलत मार्ग पर हम चले थे, कील किसने सही? यीशु ने। कांटों का ताज कहां पर रखा था? कहां पर रखा था? ध्यान देकर सुने। कांटों का एक ताज बनाया गया, और ऐसे उसके सर पर क्या किया? रखा नहीं। ध्यान देकर सुने। जब उस ताज को बनाया और उसके सर पर रखा ना, ऊपर से दबाया गया और वो धस गया। समझ में आ रहा है? उन कांटों को ऊपर से दबाया गया उसके सिर में, और वो जो कांटे थे ना, आधे धस गए उसके शरीर में, उसके सिर में। जख्म, यहां से खून बहने लगा, पूरा शरीर लुहलुहान हो रहा था। कितने कोड़े खाए यीशु मसीह ने? कितने कोड़े खाए? 39। बोलो कितने कोड़े खाए? इतिहास में लिखा है कि रोमन सैनिक जब किसी को कोड़ों की शिक्षा देते थे ना, तो उनके जो कोड़े होते थे उनको ऐसी कील लगी हुई होती थी। बोलो कैसी? ऐसी। जब एक कोड़ा मारा जाता था ना पीठ पर, तो सारी कील धस जाती थी उस पीठ में, और वो जान लगाकर खींचते थे, और जब खींचते थे ना, इतना मांस निकल आता था एक कोड़े से। तो सोचो यीशु मसीह को कितनी कोड़े लगाई गई? बोलो 39 कोड़े। आपको पता है सारी हड्डियां दिखने लग गई थी, सारा मांस निकल चुका था। वो सारे जख्म किसके पाप थे? बोलो बोलो बोलो, किसके पाप थे? मैंने गुनाह किए, उसने भोगा है। मैंने गुनाह किए, उसने सहा है। मैंने जितने गुनाह किए ना, हर जख्म जो उसका है मेरे गुनाह का है। हालेलुया। ये है वो यीशु जो क्रूस पर मेरे लिए मरा।
उस यीशु को याद करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपको वो यीशु याद आएगा ना, जख्म नहीं, आपको अपने पाप दिखेंगे उसमें। बोलो क्या दिखेंगे अपने? हाँ, मैं जब भी प्रभु यीशु मसीह की क्रूस को प्रचार करता हूं ना प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे सामने वो नजारा वैसे के वैसे खड़ा हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि यीशु मेरे सामने है, उसकी देह मेरे सामने है। समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान देकर सुने, इस यीशु को प्रचार करने की जरूरत है इन दिनों में। हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हाँ पता ही नहीं है। हमें तो वो यीशु चाहिए जिसका जन्म हुआ था, और फिर हम मनाते हैं क्रिसमस ना 25 दिसंबर को। हमें बहुत अच्छा लगता है क्रिसमस मनाना। क्यों? क्योंकि नए कपड़े पहनते हैं। हाँ, वो पैदा हुआ उसकी खुशी नहीं है हमें, खुशी किसकी है पता है हमें? बोलो, नए कपड़े मिलते हैं, अच्छा खाने के लिए मिलता है, घर में 5 पकवान बनाए जाते हैं, घर को सजाया जाता है, चर्च को सजाया जाता है, यहां पर प्रोग्राम होते हैं। आपको पता है किस यीशु को मानते हो तुम? हाँ? मैंने देखा है बहुत चर्चेस में, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज में क्रिसमस के वक्त है ना, चरनी, पता है आपको चरनी? चरनी किसे कहते हैं? गुजराती में क्या कहते हैं? गाय का तबेला, जिसे क्या कहा जाता है? यीशु का जन्म किस में हुआ? बोलिए ना। समझ में आ रहा है ना सबको? गाय के तबेले में हुआ था, चरनी में हुआ था यीशु मसीह का जन्म। पता है ना आपको? मैंने देखा है बहुत सारे चर्चेस में क्रिसमस के दिन वो तबेला बनाया जाता है ना, वो चरनी बनाई जाती है और उसको लाइटिंग लगाई जाती है, अच्छी साफ सुथरी घास रखी जाती है, और फिर वहां पर यीशु मसीह की एक प्रतिमा रखी जाती है, और फिर लोग नाचते हैं, आनंद करते हैं कि यीशु मसीह पैदा, आज पैदा हुआ यीशु मसीह। ध्यान देकर सुने, किस यीशु को जानते हो आप? जब यीशु पैदा हुआ था ना, वो चरनी सजाई हुई नहीं थी। समझ में आ रहा है? वहां गोबर पड़ा था। बोलो क्या पड़ा था? हाँ, गंदी बदबू आ रही थी उस चरनी में से, सारा अस्त व्यस्त था वहां पर, किसी ने लाइटिंग नहीं की थी वहां पर। गाय का गोबर, गंदी घास और सारी गंदगी वहां पर थी, और उसी बदबू में किसका जन्म हुआ? यीशु का। और हम यीशु को कहां ढूंढ रहे हैं? लाइटिंग लगाई हुई चरनी में। मिलेगा आपको? अरे बोलो, मिलेगा आपको? आपका पता ही गलत है, आप गलत पते पर उसे ढूंढ रहे हो, मिलेगा ही नहीं। गले में कौन सा क्रॉस पहनते हो? कोई चांदी का पहनता है, कोई लकड़ी का पहनता है, कोई सोने का भी बनवाता है। चर्च पर क्रॉस लगाते हैं, उसको लाइटिंग लगाते हैं। किस यीशु को जानते हो आप? यीशु का जो क्रूस था ना, वो खून से भरा हुआ था, वो खून से लथपथ था। उस क्रूस को याद करो। जो चांदी का क्रूस आपने बनाया है ना, वो यीशु का नहीं है। जो सोने का क्रूस आप पहनकर घूमते हो ना, यीशु का नहीं है। जो लकड़ी का क्रूस आपके पास है ना, वो यीशु का नहीं है। खून से भरा हुआ क्रूस यीशु मसीह का है। उस यीशु मसीह को मैं प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया। हम किस यीशु मसीह को जानते हैं? हम उस यीशु को जानते हैं जो चंगाई देगा, जो आशीष देगा, जो अरे नहीं, उस यीशु का प्रचार मत करो, उस यीशु का प्रचार करो जिन्होंने मेरे पापों के कारण लहू बहाया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? अरे बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, इन दिनों में उस यीशु को जानना जरूरी है जो मेरे लिए क्रूस पर मरा था, जिन्होंने मेरे पापों के लिए अपने प्राणों को दिया था, जिसने अपने लहू को बहाया था, जिसने जख्मों को सहा था। उस यीशु को प्रचार करने की जरूरत है। पौलुस कहता है, हम क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। आमेन। चंगाई देने वाले यीशु का नहीं। शर्म आती है मुझे अपने कुछ दासों पर, सेवकों को, जो खुद को अभिषिक्त कहते हैं। चंगाई के नाम पर 25,000 की पावती वहां पर वो फाड़ते हैं कि अगर छूना है ना तो 25,000 डोनेट करने पड़ेंगे। लहू तुमने नहीं बहाया, लहू किसने बहाया है? तो यीशु मसीह की लहू की कीमत लगाने वाले तुम कौन हो? आपको पता है, खुदा तुमसे हिसाब लेगा। खुदा तुमसे, फिर भी भीड़ जाती है वहां पर। क्यों? क्योंकि हमें वही यीशु चाहिए जो चंगा करने वाला है। हाँ, भीड़ करेंगे वहां पर बंदरों के समान।
इतनी भीड़ देखना है चंगाई कैसी। अरे क्या देखते हो? उद्धार के पीछे जाओ, उद्धार के पीछे जाओ, क्योंकि उद्धार ही तुम्हें स्वर्ग तक लेकर जाएगा। आमीन। जिनके कान हो वो सुने। मुझे पता है बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता ऐसे वचनों को सुनना, पर करूं क्या? तला हुआ अच्छा नहीं है, उबला हुआ ही अच्छा है। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, समझ में आ रहा है? खुदा तो वही देगा जिसकी जरूरत, जो आपको अच्छा लगता है वो परमेश्वर नहीं देगा, जिसकी जरूरत है ना वही खुदा देगा। आमीन। और इन अंत के दिनों में चमत्कारों की नहीं, उद्धार की जरूरत है। हालेलुया। चमत्कार उद्धार के पास लेकर आने के लिए है। आमीन। हाँ, समझ में आ रहा है सब? चमत्कार का संदेश, चंगाई का संदेश केवल आपको बीमारी दिखाएगा। बोलो क्या दिखाएगा? पर क्रूस का संदेश आपके पापों को दिखाएगा। हालेलुया। हमारे अपराधों को दिखाएगा, हमारी गलतियों को दिखाएगा। इसलिए पौलुस कहता है हम उस यीशु का प्रचार करते हैं जो क्रूस पर चढ़ाया गया है। आमीन। जितने भी प्रभु के दास हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम उन दिनों में खड़े हैं कि हमें उस यीशु का प्रचार करना है जो क्रूस पर चढ़ाया गया है। हालेलुया। जिसने मेरे पापों के कारण अपने लहू को बहाया, जितने जख्म उसको हुए ना वो मेरे गुनाह के। आमीन। चंगाई के पीछे भीड़ बहुत थी, पर मेरे यीशु के पीछे यीशु कहता है तुम सब मुझे छोड़कर चले जाओगे। एक वचन को पढ़ेंगे, चलो जल्दी से एक वचन को पढ़े। यूहन्ना 19, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय वचन 25 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 19 और वचन 25। हाँ, सैनिकों ने ऐसा ही किया। हाँ, यीशु के क्रूस के पास, ध्यान देकर सुने, यीशु के क्रूस के पास, यीशु क्रूस पर है और यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरिया और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। और 4 औरतें खड़ी थी। बोलो कितनी? और एक चेला जिस पर यीशु मसीह प्रेम करता था। टोटल कितने लोग? अरे बोलो कितने लोग? भीड़ कहाँ गई? क्रूस के पास केवल कितने लोग हैं? और चंगाई के पीछे भीड़ है। बोलो चंगाई के पीछे। यही चीज है आज भी। क्रूस का संदेश होगा ना, इतने ही दिखेंगे। चंगाई, भीड़ आई। हालेलुया। खुद यीशु मसीह क्रूस पर था, फिर भी 5 ही लोग खड़े थे वहां पर, और चंगाई के पीछे इतनी भीड़ कि गिन नहीं पाते थे। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? यही चीज तो है। जब क्रूस पर था ना मेरा प्रभु, मर रहा था, खून बह रहा था, जख्म आपके और मेरे लिए सहे, पर आपको पता है लोगों को लगता था अब ये मेरे कुछ काम का। अरे बोलो, ये क्रूस पर जो यीशु है ना मेरे कुछ काम का, ये चंगाई नहीं दे सकता। वो चंगा करने वाला था जो घूमता था। हालेलुया। अभी ये खुद मर रहा है, ये मुझे क्या बचाएगा? समझ में आ रहा है? पर मैं आपको बचाना चाहता हूं, जो चंगा करने वाला यीशु था ना, उससे भी बढ़कर ये यीशु था जो क्रूस पर चढ़ा हुआ था। हालेलुया। क्योंकि चंगा करने वाले यीशु ने जो नहीं किया वो क्रूस पर चढ़ने वाले यीशु ने किया। आमीन। एक वचन को पढ़ेंगे, चलो जल्दी से एक वचन पढ़े। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 39 से लेकर आगे। लूका 23 और वचन 39 से लेकर आगे। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे। ध्यान देकर सुने, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, 2 चोरों को उसके अगल बगल में लटकाया गया था। उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, एक कुकर्मी ने यीशु की निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तू यीशु है ना? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। ये बचाने की फिराक में है। चंगा कर, बचा ले मुझे। आपको पता है पहला जो चोर है वो खुद को बचाना चाहता था यीशु के द्वारा। आगे बढ़ना। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, और दूसरे चोर ने जब उसको सुना तो उसको डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? अरे तू क्या परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। हाँ? और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं। हम तो अपने न्यायानुसार दंड को पा रहे हैं। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, अगर आज हम समस्याओं में है ना, परमेश्वर की वजह से नहीं है। किसकी वजह से है? अरे बोलो, शैतान की वजह से। लोग सारा जो है ना वो किसके माथे पर डाल देते हैं?
हाँ, जो किया किसने किया? वारे वाह। टीवी का रिचार्ज शैतान कर देता है तुम्हें। घर में जो टीवी लगा कर रखा है उसका जो रिचार्ज मारते हो ना हर महीने का, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो वो रिचार्ज शैतान कर देता है। तो कौन करवाता है? अभी नहीं बोलेंगे। अरे बोलो, कौन करते हैं? मोबाइल का रिचार्ज शैतान करवाता है, जियो का। फिर कौन करवाता है? हम। फेसबुक पर हम रहते हैं, इंस्टाग्राम पर हम रहते हैं, मोबाइल में गंदी बातें हम देखते हैं, तंबाकू हम खाते हैं, दारू हम पीते हैं, सिगरेट हम पीते हैं, गालियां हम देते हैं। और किसने किया? उसको अवसर आपने दिया है। उसको एक अवसर लगता है आप में आने के लिए, और अवसर कौन देता है? हम। समझ में आ रहा है? तंबाकू की पुड़ी वो खरीद कर देता है। अरे बोलो, तो कौन खरीदता है? दारू वो घर पर ला कर देता है? नहीं, फिर कौन लेने जाता है? हालेलुया। एक उदाहरण बताना चाहता हूं। हम पिंपलनेर में रहते हैं। कहां पर? यहाँ पर दूध बहुत है, हमारे यहाँ कम है, गाय भैंस ज्यादा नहीं मिलेगी, गांव में, छोटे छोटे गांव में मिलेगी। तो हम क्या करते हैं वहां पर पिंपलनेर में, गांव से कुछ लोग आते हैं सुबह सुबह दूध लेकर, और वो घर देकर जाते हैं, हर एक के घर पे पहुंचा कर जाते हैं। समझ में आ रहा है? वो बेचारा गांव में ना सुबह 5 बजे उठ जाता है, अपनी भैंस को धोकर उसके दूध को निकालता है, 6 बजे अपनी साइकिल पर रखकर वो 4, 5, 10 किलोमीटर साइकिल पर आता है। सुबह 6 बजे हम सोए होते हैं, वो दरवाजे को खटखटाता है, हम सुनते हैं कि आ गया है दूध वाला, पर नींद खुलनी नहीं चाहिए इसलिए और लेटा रहते हैं। वो बेचारा 10 मिनट तक बजाता है, फिर धीरे से दरवाजे को खोलते और फिर वो कहता है साहब दूध ले लो। फिर जाते हैं, बर्तन लेकर आते हैं और थोड़ा दूध लेते हैं, और उसके बाद उसको कहते हैं इतना पानी डालता है, अच्छा भी नहीं देता। फिर वो कहता है साहब बराबर तो दिया है, एक काम करो मेरा पगार कर दो, दूध के पैसे दे दो। तो हम कहते हैं अभी पगार नहीं हुआ, अगले महीने दूंगा। समझ में आ रहा है? अभी मुझे एक बात बताइए, दूध अच्छा है या बुरा शरीर के लिए? हाँ, अच्छा। फिर भी दूध वाला कहाँ आ रहा है? घर पर। समझ में आ रहा है? फिर भी हम उसको 2-4 बातें सुना रहे हैं, भले वो हमारे लिए अच्छा है। बोले मुझे एक बात बताइए, दारू वाला घर पर आता है? अरे बोलो, नहीं, फिर कौन जाता है? हाँ, हम जाते हैं दारू के पास। हाँ, उसके बाद वो जो दारू देगा ना, कभी नहीं बोलेंगे इतना पानी क्यों डाला। वो कुछ भी मिक्स करेगा ना, फिर भी उसे क्या करेंगे? अरे बोलो, पिएंगे। दारू अच्छी है या बुरी शरीर के लिए? अच्छी है या बुरी? फिर भी मनुष्य खुद दारू के पास जाता। 50 की बाटली 100 में भी मिलेगी ना तो भी खरीदता। और दूध जो है ना इतना महंगा, दारू वाले से भी कहो इतनी महंगी, कभी नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। हालांकि दारू शरीर के लिए अच्छी, ये तो मनुष्य का स्वभाव है। समझ में आ रहा है? ये हमारा स्वभाव है। अच्छी बातें हमें हजम नहीं होती, और जो गलत है ना, जो गंदा है ना, खुद खरीद कर लेकर आते। समझ में आ रहा है? यही बात है। मैं परमेश्वर का दास जो हूं ना, दूध बेचने वाला हूं। बोलो क्या बेचने वाला हूं? इसलिए लोगों को अच्छा नहीं लगता। भले शरीर के लिए अच्छा है, नहीं चाहिए हमें, हम तो दारू ही पिएंगे। मरो अपने पापों में, मुझे क्या लेना देना है। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, जिनके कान हो वो सुने। चोर कहता है हम तो अपने पापों का दंड भुगत रहे हैं, हमने गलतियां की इसलिए हम बंधन में हैं, इसलिए मर रहे हैं। आगे बढ़ना। और हमको न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, अपने न्यायानुसार दंड को पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। हाँ? पर इसने कोई अनुचित काम नहीं चोर किया। ने कहा इस यीशु ने कुछ भी अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, चोर ने कहा हे यीशु, हे यीशु, जब तू अपने राज्य
राज्य में आए, जब तू अपनी महिमा में आए, अपने राज्य में आए, तो मेरी सुधि लेना। मेरी सुधि लेना। आमेन। उसने कहा मुझे चंगा करना, नहीं, मुझे बचा ले, यहां से कहा उसने कहा हे प्रभु जब तू तेरी महिमा में आएगा ना तो मेरी क्या लेना? सुधि लेना। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? उसने उससे कहा, यीशु ने उस चोर से कहा, मैं तुझसे सच सच कहता मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, आज ही मेरे साथ तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमेन। 3.5 साल की सेवा में यीशु ने चंगाई दी, मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, अद्भुत चमत्कार किए। पर उससे भी बढ़कर यीशु ने जो किया ना वो क्रूस पर किया कि एक पापी को जाते जाते उद्धार दे दिया। हालेलुया। अरे लोगों को तो चंगाई मिली थी, चोर को स्वर्ग मिल गया। आमीन। लोगों को क्या मिली थी? चोर को क्या मिल गया? तो सबसे बड़ी बात कौन सी है? बोलो। हालेलुया। चोर को स्वर्ग कहां पर मिला? बोलो मुझे। क्रूस पर। बोलो कहां मिला? बस क्रूस वो चीज है जो आपको सबसे बढ़कर देती है। आमेन। जो कोई नहीं दे सकता वो आपको क्रूस देगा। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य को क्रूस दे देता है। आमेन। अरे पतरस यीशु के साथ घुमा, यूहन्ना यीशु के साथ रहा, सारे 12 चेले यीशु के साथ थे, चोर यीशु के साथ था। उसने यीशु के वचनों को सुना नहीं, उसने चमत्कारों को देखा, कुछ भी नहीं जानता था। बस उसकी धन्यता एक ही थी, मरते समय किसके साथ था? मरने का सौभाग्य किसके साथ था? जाते जाते उद्धार को पा लिया। आमेन। क्रूस पर का यीशु अगर आपको मरते मरते भी मिल जाए ना, आप उद्धार को पालोगे। हालेलुया। जो क्रूस का यीशु है ना, अगर आखिरी समय में भी आपको मिल जाए ना, आप उद्धार को पालोगे। आमेन। वो चोर ने पा लिया। आमेन। इसीलिए पौलुस कहता है, पढ़ेंगे उसी वचन को, आखिरी बार उसी वचन को पढ़ेंगे, पहले कुरिन्थियों 1:23। परंतु हम तो, इसलिए पौलुस कहता है परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का प्रचार करते हैं। आमेन। आमेन। चंगाई वाले नहीं, आशीषों वाले नहीं, उद्धार करने वाले यीशु मसीह का प्रचार। आमेन। समझ में आ रहा है? ये वो दिन है कि हमें इन दिनों में क्रूस पर चढ़े हुए यीशु का प्रचार करना है, जो हमारे पापों से हमें नजात दिलाए। आमेन। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, पछतावे के साथ आज प्रभु के पास आए, उसके क्रूस के सामने आए, खुद को छुपाए, अपने आप को झुकाए उसके सामने। हाँ, वो हमारे साथ है। उस क्रूस पर चढ़े हुए यीशु को देखें, जिसने लहू बहाया है, जिसके शरीर को उधेड़ा गया है, जिसको लहूलुहान किया गया है, जो क्रूस खून से भरा हुआ है, उस क्रूस के सामने खुद को लेकर आए, पछतावे के साथ अपने पापों को याद करें, पछतावा करें। शायद आज हमारे उद्धार का समय है, हमारे लिए आज का दिन उद्धार का समय है। थैंक यू लॉर्ड।
मैंने शिफा पाई है। तेरे दूध बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वायदा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वायदा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे दूध बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मैं हरदम यीशु की हमदो सना गाऊं। मैं हरदम यीशु की हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बचाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मिली मुझको रिहाई है। मिली मुझको रिहाई है। धन्यवाद पिता। हाँ प्रभु जी, आपके मार खाने से मैंने शिफा पाई है प्रभु। आपके लहू बहाने से मुझे रिहाई मिली है पिता। आपके जख्म वो है जो मुझे मेरे पाप को दिखाते हैं। प्रभु जी, आपके शरीर को उधेड़ा गया, लहूलुहान किया गया पिता। वो क्रूस खून से भर चुका था मेरे पापों की वजह से। आज उसी क्रूस के पास हम आते हैं, उस यीशु मसीह के पास हम आते हैं जो मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा था। हाँ प्रभु, क्योंकि वही यीशु है जो मुझे उद्धार देता है। वही यीशु है जो मेरे पापों की क्षमा देता है। वही यीशु है जो स्वर्ग, जो एक जोर से कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, आज ही मेरे साथ तू स्वर्ग लोक में होगा। हाँ पिता, आज उस यीशु के पास हम आते हैं जो हमें अनंत जीवन देता है, स्वर्गीय जीवन देता है। हाँ प्रभु जी, हर एक व्यक्ति हम आपके चरणों में आते हैं। हमारे पापों की क्षमा कीजिए। हमने आपके विरुद्ध जो भी पाप किए हैं प्रभु, अपने देखने से, अपने विचारों से, सुनने से, खाने से, पीने से, जो भी पाप हमने किए हैं पिता, हमें क्षमा करें, हमें उद्धार दे प्रभु। आपके लहू के द्वारा हमें धोए, शुद्ध करें और पवित्र करें पिता, कि हम स्वर्ग को पा सके। ऐसा होने दीजिए।
सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।